अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, बीते कल हमारे माननीय पूर्व विधायक जी कोचाधामन जनाब मास्टर मुजाहिद साहब ने एक कार्यकर्ता सम्मेलन रखा था। अपने हार को जानने के लिए समीक्षा मीटिंग रखा था। अच्छी बात है, राजनीति में समीक्षा करनी चाहिए और सारे पार्टी के लोग करते हैं दोस्तों। लेकिन उनके भाषण से हमें ये लग रहा था कि चुनाव फिर से हो रहा है। वो समीक्षा मीटिंग कम था और चुनावी भाषण ज़्यादा था। ऐसा लग रहा था कि चुनाव चल रहा है और फिर से वही सारी घिसी पिटी बातें वो कर रहे थे। चिल्ला चिल्ला कर लोगों को बता रहे थे उन्होंने क्या किया। अरे भाई, आपको लोगों ने नकार दिया, अब थोड़ा सा इस बात को तो समझिए। लोगों ने आपको इतनी बुरी तरीके से क्यों हराया, उसका समीक्षा कीजिए। आपने क्या किया, क्या कराया, ये तो बोलते रहे आप पिछले 3-4 महीने से। अगर इसमें कोई सच्चाई होती तो लोग जरूर समझते। खैर, माननीय पूर्व विधायक जी, अब आप झूठ का सहारा लेना शुरू कर दिए हैं। अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए, अपने को फेमस करने के लिए झूठ बोलना शुरू कर दिए हैं, वो भी समीक्षा मीटिंग में। पूर्व विधायक जी, आपने बोला अपने भाषण के दौरान कि कहीं पर ट्रांसफार्मर जल गया था। उसके लिए विधायक जी के दामाद ने फ़ोन किया एसडीओ को, फिर विधायक जी के बेटे ने फ़ोन किया, फिर विधायक जी ने खुद फ़ोन किया और फिर बहुत तरह की बातें कही आपने। पूर्व विधायक जी, झूठ बोलना बंद कीजिए। आप एक जिम्मेदार आदमी हैं, शोभा नहीं देता। हमने विधायक जी के दामाद को भी फ़ोन किया, उनके बेटे को भी फ़ोन किया, अपने भाई गुड्डू जिसके बारे आप बता रहे थे, और उस विधायक जी को भी फ़ोन किया। उनके संज्ञा में कोई ऐसी चीज़ नहीं थी और ना ही उन्होंने किसी एसडीओ को फ़ोन किया कहीं ट्रांसफार्मर बदलने के लिए। अपने को फेमस करने के लिए इतना झूठ मत बोलो सर। जनता है, बेवकूफ़ नहीं है जनता। फिर आपने विकास की बातें की बार बार कि आपने ये कर लिया था। देखते हैं वर्तमान के विधायक क्या करते हैं। अरे सर, थोड़ा संयम तो रखिए ना, थोड़ा धैर्य रखिए ना। क्या ज़रूरी है हमेशा अपना ब्लड प्रेशर इतना हाई करके बात करना। वक्त आएगा, आपको याद दिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमने क्या वादे किए हैं, हमें क्या काम करना है। हमें आपकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी याद दिलाने के लिए। मैं इतना काम करूँगा, अलहाज इजहार रस्फी साहब इतना काम करेंगे कि आपको दिखेगा, कोचाधामन की जनता को दिखेगा, वो भी कुछ फ़र्क के साथ। इसलिए इसका चिंता ना करें आप। फिर आपने बात की सीए एनआरसी के बारे में। माननीय पूर्व विधायक जी, आपकी पार्टी जेडीयू ने क्या किया ये पूरे हिंदुस्तान को पता है, पूरे दुनिया को पता है। ये जो कानून है ना, जो सीएए लोकसभा में पास हुआ था, विधानसभा में पास होकर कानून बना था, आपकी पार्टी ने बनाया इसको। ये इतने लोग, हमारी माँ बहनें, बच्चे बुजुर्ग जो सड़कों पर आए थे, कई लोगों की जानें गई, इसके जिम्मेदार आप ही हैं और कोई नहीं है। अब बाद में आपने विधानसभा में जो बिल पारित किया, ये तो एक धोखा है। इसकी क्या वजूद है सर? पहले कानून बनाते हैं, फिर अपना काला चेहरा छुपाने के लिए इस तरह की चीज़ें करते हैं। और जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और उनकी पार्टी ने क्या किया, इसको भी पूरी दुनिया ने देखा। जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन साहब खुद और वर्तमान के विधायक जनाब अलहाज इजहार रस्फी साहब ने इस बिल के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट तक गया
और केस भी किया, और वो केस चल रहा है अभी। आपके अंदर तो हिम्मत भी नहीं थी कि पार्टी को छोड़ें। आप अपने जाति मफाद के लिए पार्टी में बने रहे और इसका बगावत नहीं किया। आप सड़कों पे आए थे वो सिर्फ दिखावे के लिए। आपका रिपोर्टिंग तो कहीं और हो रहा था। सर, देखा था कोचाधामन की जनता ने, इसलिए आपका ये हसर हुआ इस चुनाव में। आपको पता होना चाहिए। रही बात समीक्षा की, आप कहाँ की समीक्षा कर रहे हैं? कोचाधामन और अमोर का ही सिर्फ? बहादुरगंज, किशनगंज, ठाकुरगंज, इसका समीक्षा कौन करेगा? आपने तो जिला का मीटिंग रखा था और सिर्फ बातें की आपने कोचाधामन और किशनगंज की। सर, आप समीक्षा करते हैं अपनी हार के बारे में। आप समीक्षा कीजिए ना, अब क्यों हारे? अब अख्तर साहब क्यों जीते, कैसे जीते, वो क्या कर रहे हैं, वो पहले क्या थे, अब क्या हैं? अजीब हालत है। थोड़ा बौखलाहट को संभालिए सर, अजीब बातें हैं। फिर आप बात करते हैं अख्तर साहब विधानसभा में क्यों बोल रहे हैं, इसमें भी आपको प्रॉब्लम है। पूर्व विधायक जी, आपको मालूम होना चाहिए अख्तर साहब मजलिस की तरफ से लीडर ऑफ द हाउस हैं। उनका बोलना लाजिम है हाउस में, और वो बोलेंगे। आपको इसमें भी प्रॉब्लम है। और तीसरी बात आपने की लॉकडाउन के बारे में, कि आपने हर क्वारंटाइन सेंटर में गया, आपने हर लोगों की मदद की। अच्छी बात है सर, आपने भी तो मच्छरदानी बांटे थे, बाल्टी और मग बांटे थे, कि आपने पॉकेट से बांटे थे? सरकार के पैसे लेकर के चमका चमका करके फ़ोटो ले रहे थे, जैसे कि अपने घर से दे रहे हैं। सर, आपको पता है आप अपने घर से, अपने पॉकेट से एक अठन्नी भी खर्च नहीं किए आज तक। कहीं ठेकेदारों से लेकर के, कहीं सप्लायर से लेकर के, कहीं थाना ब्लॉक से लेकर के लोगों को पैसे बांटते थे आप। कुछ आपके पॉकेट में जाता था और कुछ जनता को बांटते थे। ये सबको पता है सर, इसलिए आप चुनाव हारे हैं। रही बात अलहाज इजहार एसपी साहब ने क्या किया, वो सब अपने पॉकेट से किए, उन्होंने अपने घर से किए। आपके अंदर वो हिम्मत नहीं है, आप नहीं कर सकते हैं वो काम। भले ही उसमें स्टिकर MIM का लगा है, आपको क्या फ़र्क पड़ता है इससे? आपको क्या परेशानी है? हमने लोगों को किया ना, अपने पॉकेट से किया। ठीक है। रही बात, आप हमेशा बात करते हैं एक पेशेंट हमारे क्षेत्र के हैदराबाद गए थे इलाज करने के लिए, और उनके साथ क्या हुआ, जनाब हाफिज़ इमरान साहब के साथ क्या हुआ, इसको भी आपने चुनाव में गला फाड़ फाड़ कर स्टेजों में, भाषणों में दिया। क्या हुआ इसका? जनता ने सुना आपका? नहीं सुना ना, फिर से वही चीज़ रिपीट कर रहा है। सर, अगर मान लीजिए किसी एक व्यक्ति के साथ ऐसा हुआ, लेकिन ऐसे सैकड़ों लोग हैं जिनकी मदद हैदराबाद से और ओवैसी अस्पताल से हुई है, इसका भी पता कर लीजिए, डेटा निकालिए। ज़रा बीजेपी वाला चश्मा जो आपके आँख पे लगा है ना, उसको उतार कर देखिए। ओवैसी परिवार, मजलिस परिवार ने कितने लोगों की मदद की है, कैसे कैसे मदद की है, ज़रा इस पर भी रिसर्च कर लीजिए, थोड़ी जानकारी ले लीजिए, वो भी जनता को बताइए। और अलहाज इजहार एसपी साहब ने तो 40,000 रुपये देने के लिए बोला भी था, और वो देना भी चाह रहे थे। आपने तो अपने पॉकेट से, फिर से मैं कहता हूँ, किसी को आज तक 10 रुपये नहीं दिए हैं सर। आज सोने जाइएगा ना तो ज़रा इन चीज़ों को रिकॉल कीजिएगा अपने दिमाग में। किसी को 10 पैसे भी दिए हैं अपने पॉकेट से? अरे सर, आपने तो पटना में घर भी नहीं लिया, जो ऑफिस के तरफ से आपको मिलते हैं फ्लैट, वो भी नहीं लिया, जहाँ पर इलाके के लोग आए और रहें उसमें। आपने तो उसके भी पैसे उठाकर अपने पॉकेट में रख लिए। थोड़ा सोचिए सर, हमें शर्म आ रही है, पता नहीं आपको आ रहा है कि नहीं। अब आते हैं वादों पर।
चुनाव के दौरान ओवैसी साहब ने कुछ वादे किए थे, और ख़ास करके जो अब बात आप बार बार बोल रहे हैं कि रेलवे स्टेशन के वादा किया था उन्होंने, तो उन्होंने अलग अलग जगहों पर भाषणों में कहा था। एक जगह कहा था कि अगर उपेंद्र कुशवाहा जी मुख्यमंत्री बनते हैं और उनके गठबंधन की सरकार बनती है तो वो कोशिश करेंगे कोचाधामन में रेलवे स्टेशन बनाने के लिए। और फिर उन्होंने हर जगह पे ये कहा था वो संघर्ष करेंगे, वो कोशिश करेंगे। भाई इंतज़ार कीजिए, हम संघर्ष करेंगे, हम कोशिश करेंगे, आपके तरह चुप नहीं बैठेंगे सर। वक्त आएगा, आपको संघर्ष दिखेगा। अभी तो मात्र 8 दिन हुए हैं, अभी बहुत वक्त बचा है सर, देखने को मिलेगा। रही बात वादों की, हमारे बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने भी तो वादा किया था, वो भी सदन में सबके सामने में, कि मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन बीजेपी में नहीं जाऊंगा। कहाँ गया वो वादा सर? आपने भी तो वादा किया था इस चुनाव में कि अब बिहार से लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा मजदूरी के लिए, यहाँ कारखाने खुलेंगे, मजदूरी घर पे ही मिलेगी। याद रखिएगा अपना वादा, इसकी भी बातें करें। आपने कहा था किसानों को हर खेतों में बिजली मिलेगी और 80 रुपये के जगह पर 10 रुपये का खर्च होगा, इसको भी याद रखिएगा सर। अपने भी वादे भी याद रखें, संघर्ष कीजिएगा, देखेंगे कितना संघर्ष करते हैं आप। और ओवैसी साहब ने रोजगार के लिए, एएमयू सेंटर के लिए, स्वास्थ्य और शिक्षा को बेहतर करने के लिए बोले थे कि वो इन चीज़ों को सुधार करने के लिए इसका संघर्ष करेंगे, कोशिश करेंगे। और ये आपको दिख गया होगा विधानसभा के पहले ही सत्र में किस तरह से मजलिस के जो जीते हुए विधायकगण हैं और हमारे सदर जनाब अख्तर ईमान साहब ने किस तरह से आवाज़ को उठाया। आप देख रहे हैं पहले ही दिन से मजलिस की वाहवाही हो रही है चारों तरफ पूरे हिंदुस्तान में। अभी तो शुरुआत है, अभी देखते जाइए। हम हर चीज़ के लिए जिसमें जनता का भला हो उसकी आवाज़ उठाएंगे, आप घबराइए मत। और सर, जहाँ तक हैदराबाद जाने की बात आपने कहा कि यहाँ के जीते हुए विधायक अब हैदराबाद गए हैं चुनाव प्रचार करने के लिए, इसमें भी प्रॉब्लम है आपको। पूर्व विधायक जी, जरा अपने रिश्तेदारों से भी पूछें, मोदी जी, योगी जी, अमित शाह जी, स्मृति ईरानी जी, जेपी नड्डा जी, ये सब लोग भी गए हैं वहाँ पर। वो तो आपके रिश्तेदार हैं, आपके परिवार में से हैं, वो लोग भी गए वहाँ प्रचार करने के लिए। अरे हमारे जो जीते हुए विधायक हैं वो तो छोटे से मामूली से इंसान हैं। इतने बड़े बड़े लोग गए हैं हैदराबाद एक छोटा सा म्यूनिसिपैलिटी का इलेक्शन के लिए। थोड़ा सोचिए तो, उनसे भी सवाल पूछिए ना कि देश की क्या हालात है, कोरोना से लोग परेशान हैं, अर्थव्यवस्था इधर से उधर हो रही है, किसान रोड पर हैं, किसान मर रहे हैं, पिट रहे हैं। जरा इनसे भी वो सवाल कीजिए अगर आप में हिम्मत है तो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप ये सारे सवालात पूछेंगे, अपने पार्टी से पूछेंगे, अपने गठबंधन से पूछेंगे, अपने आरएसएस बीजेपी परिवार से पूछेंगे। रही बात आपकी विकास की, सोचा थोड़ा उसकी भी बात कर लूँ। सर, थोड़ा जनता को बताइएगा, आपने शिलान्यासों से कितने पैसे कमाए? सुनने में आ रहा है कि आपका एक फिक्स फीस हुआ करता था, आप एक फ़ीस लेते थे ठेकेदार लोगों से, ज़रा बताइए कितने पैसे कमाए उससे? जितने सड़कें बने उससे भी कुछ आप एक्स्ट्रा पीसी लेते थे, ज़रा वो भी बताएं लोगों को। ओवरलोडिंग हुआ करता था, सुनने में आ रहा, उससे भी कुछ आपको आता था, इसके बारे में लोगों को बताएं। और आपने कितने ठेकेदारी खुद किए, जरा इसके बारे में भी बताइएगा। और इसके बाद जो अहम सवाल है, सवाल ये है कि आपने अपने विधायक के दौरान 6.5 साल करीब आप रहे, थोड़ा अपने संपत्ति का भी विवरण दे देते, कितने ज़मीन खरीदे, कितने घर खरीदे, पहले क्या था,
और इस सारे 6 साल में क्या हुआ, थोड़ा जनता को बता दीजिए सर। ये भी तो बताइए कितने लोगों पर केस हुआ, कैसे कैसे केस किए, कैसे समाज में भाई भाई को लड़ाया आपने, चाचा भतीजे को लड़ाया आपने, थोड़ा इसके बारे में भी तो बता दीजिए। सुनने में आ रहा है सर आपका इतिहास बहुत अच्छा रहा है, पूरी जनता को पता है। सर आप इतने सारे अच्छे काम किए होते ना, इतनी बुरी तरीके से आपको हार का मुंह नहीं देखना पड़ता। रही बात, एक बात और बार बार बोलते हैं कि लोग अब बोल रहे हैं कि वो पछता रहे हैं, आपको खोज रहे हैं। सर 43,000 जनता ने आपको वोट दिया था, जाहिर सी बात है वो लोग में मायूसी होगी, वो अब हमारे हैं। लेकिन जो 80,000 जनता ने अलहाज इजहार एसपी साहब को वोट दिया था, ज़रा उनसे ही पूछिए, वो बहुत खुश हैं। और जहाँ तक आप राजद की टिकट के बारे में बार बार बोलते हैं कि उधर से आपको ऑफ़र आया था, सर ऑफ़र हमें भी आया था। फ़र्क इतना है कि हम किसी को बता नहीं रहे हैं, अब जग जाहिर कर रहे हैं। सर जनता का ये जनादेश था, उसको आप एक्सेप्ट कीजिए, करना होगा आपको। रही बात जनता का सेवा, ज़रूर कीजिए। एक अच्छे समाज बनाना है हम लोग को, एक अच्छा कल बनाना है, भविष्य को संवारना है। बट इसका ये मतलब नहीं है झूठ बोलकर, दूसरों को नीचे दिखा करके, अपने को ऊपर दिखा करके ऐसा काम करेंगे। शोभा नहीं देता, पूर्व विधायक जी, नहीं देता। और थोड़ा भाषा का भी संयम रखिए, अच्छा रहेगा। आप पूर्व विधायक जरूर हैं, लेकिन एक जिम्मेदार आदमी हैं। इसी बातों के साथ अपनी बात को ख़त्म करता हूँ, फिर मिलेंगे। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।